हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज की क्लास में हम लोग सर्किल की जो थ्योरी है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद हो सभी को, सर्किल का छोटा सा पॉइंट एक दिन मैंने पहले भी बता दिया था कि कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। ये जो नाम होते हैं वो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिए थे सभी लोगों को। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां से हम लोग ये देख रहे हैं, ध्यान से समझना। यहां पर अपने पास अगर आप लोग देखोगे, मेन जो है अपने पास सर्किल के अंदर, अगर आप लोगों को नाम याद होंगे अभी तक कि आर्क किसको बोलते हैं, चाप किसको बोलते हैं, कोड क्या होती है, जीवा क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या होता है, ये नाम आप लोगों को पता होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस कल करेंगे विवेक, बीच बीच में थ्योरी भी साथ साथ हम लोग करते रहेंगे। दोनों ही चीजें हमारी चल रही हैं, क्वेश्चंस भी चल रहे हैं, थ्योरी भी चल रही है। दोनों को बार बार आपको करना है। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करो, थ्योरी पढ़ो। 4-5 बार ऐसे करके करोगे तब आके आपकी चीजें सेट होंगी दिमाग में। तो चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है अभिमन्यु कुमार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। अब आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना समझने की सभी लोग। यहां पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तीन चीजें हैं अपने पास। पहली आर्क है, दूसरा जो है वो अपने पास कोड है, तीसरा जो अपने पास है वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। यहां पर सबसे पहले अपने पास जो टोटल पॉइंट है, हम लोग 3 पॉइंट इसके पढ़ने वाले हैं, 6 पॉइंट हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं और 4 पॉइंट हम लोग इसके पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 13 पॉइंट्स अपने पास ये होंगे। इसके अलावा 5 पॉइंट अपने पास मिसलेनियस और है। तो टोटल अपने पास 15 पॉइंट है। ये आप लोग याद रखना। यहां पर ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताइए मुझे। यहां पर ये जो अपने पास है वो 3 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 4 है। तो टोटल मिलाकर अपने पास 13 पॉइंट्स हैं। उसमें 5 पॉइंट जो है अपने पास मिसलेनियस और होंगे। तो टोटल 18 पॉइंट्स अपने पास है। यहां पर अगर आप ट्रायंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल में अपने पास टोटल जो पॉइंट है इन सेंटर के और सेंट्रोइड के मिलाकर ही टोटल 26 पॉइंट थे। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा वहां दो सेंटर के टोटल 26-27 पॉइंट है, यहां पूरे सर्किल के आपके 18 पॉइंट है। तो आप लोग याद रखना, टोटल ज्योमेट्री का 70% तो ट्रायंगल ही होता है। उसके अलावा अब छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास यहां पर होंगे। जैसे अगर हम लोग पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन छोटा सा पॉइंट है। ठीक है ना? तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करना। और यहां पर एक एक पॉइंट मैं आपको पकड़ता हूं, साथ साथ मैं आपको याद करवा देता हूं। पहले सर्किल की थ्योरी मैं आपको अच्छे से करवा देता हूं। तो इसमें पहला जो पॉइंट अपने पास है, सबसे पहले आर्क से रिलेटेड मैं पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। चीजें साथ में आपको समझाते चलूंगा। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग, उस दिन भी शायद मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। शेष परिधि पर बना कोण अगर थीटा है, ये वाला कोण अगर थीटा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? 2 थीटा होगा। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। क्या ये बात उस दिन हम लोग समझ चुके थे क्या? बताइए मुझे। सर्किल की थ्योरी यहां से कंप्लीट शुरुआत करता है। पहले तो उनके नाम थे, पहले तो उनके नाम थे, ध्यान रखना। अब जो पहला पॉइंट मैंने वैसे ही बताया, अब थ्योरी अभी शुरू हो रही है। उस दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके नाम बताए थे और एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखना। यहां पर ध्यान से समझना। एक बच्चा यस कह रहा है, युवराज कह रहा है, युवराज गांधी, कि सर ट्रायंगल की क्लासेस छूट गई हैं, क्या सर्किल समझ में आएगा क्या नहीं आएगा? सर्किल ये तो समझ में आएगा कि मैं बता क्या रहा हूं, लेकिन जो भी मैं प्रूव करूंगा वो समझ में नहीं आएगा युवराज, जब तक आप लोग ट्रायंगल नहीं पढ़ोगे। तो ट्रायंगल पहले आप लोगों को पढ़ना है भाई। यहां पर संदीप सारी बात करेंगे, हम लोग सब बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे।
पहली बात, यहां पर किसी भी आर्क द्वारा सर सेंटर पर बनाया गया एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल से डबल क्यों होता है? तो अपने पास तरीका, ये मैंने आप लोगों को उस दिन प्रूव हम लोगों ने कर लिया था कि यहां पर अगर ये ए, बी और सी अगर है, जो भी कुछ प्रूव होगा याद रखना वो ट्रायंगल से प्रूव होगा। एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुवन पांडे, एक लेक्चर अगर पीछे हो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, एक दो लेक्चर से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओनली पूरा ही ट्रायंगल नहीं पड़ा है तो फिर आपके कम समझ में आएगा। यहां पर ये जो अपने पास है, आप लोग एक काम करो, सी से सेंटर ओ को आप लोग मिला दीजिए। सी से ओ को जैसे ही मिलाओगे तो एक सर्किल की रेडियस हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखना। और ये बात आपको पता होगा कि अगर कभी भी अपने पास यहां से एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर है तो उसके सामने का कोण, इसके सामने का एंगल ये एक्स है तो इसके सामने का ये एंगल भी एक्स होगा। ये इसके सामने का एंगल अगर y है तो इसके सामने का ये एंगल भी अपने पास y होगा। और इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ये लो, तो एक्सटीरियर एंगल ये बताओ कितना होगा? तो भाई ये जो कोण होता है ट्रायंगल ओ सी ए का, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अपने पास कितना आ गया? 2x। और ऐसे इधर भी दो साइड बराबर तो सामने के एंगल बराबर होंगे, और एंगल बराबर होंगे तो अपने पास 2x और 2y है। तो ये मुझे बताइए क्या 2y होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला 2y होगा, बताओ ठीक है क्या? तो इसलिए ये वाला एंगल अपने पास कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल अपने पास हो गया टोटल x प्लस वाई, और इन दोनों को अगर जोड़े तो दो अगर कॉमन ले लें सर तो ये हो गया 2 इंटू एक्स प्लस अपने पास y है, दो हम लोगों ने कॉमन ले लिया है तो ये अपने पास आंसर आ गया है 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस चीज को सीखने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये बात अपने पास यहां पर डबल होता है, उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि इस आर्क को छोड़कर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर अगर कहीं भी कोण बने, वो हमेशा ध्यान रखना यहां पर सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, याद रखना। कैसे, क्या बताना चाह रहा हूं? क्योंकि पहला डायग्राम जैसे ही मैंने इसके बाहर से इस प्रकार से लिया है तो बच्चा सोचता है कि अच्छा ये लाइन ऐसे ही जाएंगी। याद रखना, मैं आपको सिर्फ यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, इस परिधि को छोड़कर, शेष परिधि, इस आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बने, अगर ये कोण अपने पास यहां से अगर 2 थीटा है तो ध्यान रखना अपने पास ये अगर 2 थीटा है तो इसके जरूरी नहीं दोनों लाइन बाहर से जाए, यहां पर जो एंगल होगा वो भी अपने पास थीटा ही होगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो अपने पास कितना होता है? तो आप लोग कहोगे कि सर ये अपने पास थीटा होता है। बताइए आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सर ये कैसे। चलो आप लोग एक बार, क्या उस दिन हमने प्रूव कर लिया था क्या? बताना मुझे, ये क्या हम लोगों ने प्रूव कर लिया था क्या? तो आप लोग यहां तक अपना क्वेश्चन हो चुका था, और ये मैंने ऐसे लाइन पॉइंट, क्योंकि आज मैं पूरा का पूरा सर्किल पढ़ाऊंगा तो चीजें रिलेट हो जाए, इस चीज के लिए मैंने ये पहला पॉइंट वापस से आप लोगों को बता दिया है, चीजें रिलेट करने के लिए। और मैंने ये भी हो चुका था, ये एक ही पॉइंट शायद अपने पास हुआ था उस दिन। पहले तो मैंने इनके नाम बताए थे कि कौन से को कौन सा क्या बोलते हैं हम लोग, और दूसरा विनय श्रीवास लिख रहा है एस ए एस सिमिलरिटी से, एस से नहीं लग हो रहा था, वो एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम से अपने पास हो रहा था। त्रिभुवन हो गया है ना? ठीक है भाई। तो यहां तक अपने पास हो चुका था पहला पॉइंट। अब मैं दूसरे पॉइंट से शुरुआत कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, पहला पॉइंट उस दिन मैं समझाकर चला गया था, ताकि आप लोग, पहले तो नाम थे, फिर ये पहला पॉइंट, एक ही पॉइंट समझाया था, तो मुझे लग रहा है कि यार एक पॉइंट वापस क्यों छोड़े, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे। आज एकदम सही तरीके से पहले पॉइंट से ही मैं शुरुआत कर लेता हूं, ये अपने पास हो चुका था। यहां पर मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, अगर मैं आपसे बोलूं, क्या समझा कर गया था उस दिन मैं आपको? किसी भी सर्किल में अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। बार बार मैं वो लाइन बोलता जाता हूं, बार बार बोलता जाता हूं, हो सकता है थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं, लेकिन एक ही लाइन आपके लिए बार बार मैं बोलता जाता हूं, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो अपने पास यहां पर थीटा होगा। या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही आर्क द्वारा
सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, या इसका उल्टा बोल दो, सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है। वो आप लोग जो मर्जी है वो आप लोग बोल सकते हो। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बोलोगे तो डबल होता है, सरकमफ्रेंस पर बोलोगे तो आधा होता है। और मुझे यहां पर बताइए ये कोण थीटा होगा। अब आप लोगों को समझाने के लिए मुझे एक बात बताओ, इस चीज को अगर मैं बीच से हटा दूं, एक बार आपको अच्छे से समझ में आए, पहला पॉइंट था, लेकिन अगर मैं बीच से हटा दूं इस पॉइंट को यहां से, तो मुझे बताइए क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होता है? एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, क्या ऐसा हमारे पास दूसरा पॉइंट बोला जा सकता है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर बोला जा सकता है, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने जो कोण होंगे वो अपने पास बराबर होंगे। बोलो ठीक है क्या? तो ये था अपने पास दूसरा पॉइंट। आज आप लोग सर्किल की थ्योरी जरूर पढ़ना, जाकर देखना, कंप्लीट आपको सारी की सारी चीजें खुद ही समझ में आ जाएंगी। तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, ये है अपने पास आर्क से रिलेटेड 3 पॉइंट है। तो मैं पहले वो पढ़ा रहा हूं, फिर कोड से रिलेटेड 6 पॉइंट, और फिर टेंजेंट से रिलेटेड 4 पॉइंट। पहले इनको कंप्लीट करते हैं, फिर 5 पॉइंट अपने पास मिसलेनियस। विवेक कुमार के लिए रिपीट कर देता हूं। विवेक, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बने वो बराबर होते हैं, ये है अपने पास पॉइंट नंबर 2। शिवा सिंगल, सर प्रैक्टिस बैच शाम को होगा शिवा। प्रैक्टिस बैच की जो टाइमिंग है वो शाम को है 6 to 7, 1 आवर की वो क्लास है। यहाँ पर प्रैक्टिस बैच का जो टाइमिंग है वो इवनिंग में है 6 to 7, 1 घंटे की हमारी क्लास है, 6 से 7। तो ये था अपने पास पॉइंट नंबर 2। 3 नंबर पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना सभी लोग। देखिए मैंने आपको पहला पॉइंट रिलेट करके मैं आपको चीजें बता रहा हूं, पहले से दूसरा कैसे आया मैं आपको फिर बताता हूं। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, ध्यान से समझना, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। मतलब ये एंगल अगर 2 थीटा है तो ये इधर वाला जो एंगल होगा वो अपने पास कितना होगा? थीटा। ये चीज सबसे पहले मैंने पिछली बार भी प्रूव करके गया था, आज मैंने एक बार फिर से प्रूव कर दी है। तो यहां पर ध्यान से समझना, दीपशिका सर एग्जाम से पहले भी आएगा ना? हाँ आ जाएगा दीपशिका, एग्जाम से पहले भी आ जाएगा। अभी तो आप पढ़िए इस पेज में, यहाँ पर पढ़िए, सब आ जाएगा। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर इस प्रकार से अगर मैं थोड़ी सी बड़ी आर्क ले लूं, ये तो चलो इतनी बड़ी आर्क थी, थोड़ी सी बड़ी आर्क अगर मैं और बड़ी कर दूं आर्क को, और ये अगर सेमी सर्किल बन जाए, तो क्या फिर ये व्यास का काम करेगा क्या? आप कहोगे सर जरूर सर ये व्यास का काम करेगा। और ये अगर व्यास का काम करता है तो ये अपने पास 180 डिग्री है, और ये अपने पास डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमने थोड़ी बड़ी आर्क ले ली, और इतनी बड़ी आर्क ले ली कि वो सेमी सर्किल अगर बन गया, तो सेमी सर्किल अगर ये डायमीटर हो गया है तो ये 180 डिग्री अगर है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ये वाला जो एंगल होगा वो बताइए क्या 90 डिग्री होगा क्या? तो 3 नंबर पॉइंट अपने पास ये है कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। क्यों होता है क्या आप लोग खुद ही समझ पाए हो क्या? ये लो आर्क अपने पास खत्म होगी, आर्क से रिलेटेड ये 3 पॉइंट थे अपने पास। मैं फिर समझा देता हूं। याद रखना, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। व्यास जो होता है वो परिधि पर कहीं भी कोण बनाए, व्यास परिधि पर कहीं भी कोण अपने पास बनाए, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, डायमीटर कहीं भी कोण बनाए, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण अपने पास समकोण होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण राइट एंगल होगा, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। कहीं पर भी कोण बनाए वो राइट एंगल होगा। राम बाबू अभी भी तो समझा है कि ये इससे क्या आधा होगा क्या? ये 180 डिग्री है, वो 180 डिग्री है, तो उससे आधा होता है। ये तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, आज भी आके वापस बता दिया कि भाई सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बना एंगल से आधा होगा। तो 180 का आधा कर लो तो आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा।
तो यहां पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे पास आर्क से रिलेटेड 3 पॉइंट हैं। क्या आपको याद है क्या तीनों के तीनों पॉइंट? देख लीजिए, किसी भी चाप द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होगा, ध्यान रखना। ये अगर 2 थीटा है तो ये अपने पास थीटा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जो बने कोण होंगे, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर जो बने एंगल होते हैं, कितने भी एंगल अपने पास बने शेष परिधि पर, वो हमेशा बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट, डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है। हाँ और ना बताइए, बिल्कुल ठीक है क्या? व्यास को डायमीटर बोलते हैं ना रिपन, कितनी बार तो मैं बता चुका हूं आपको भाई, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले यहां पर आर्क से रिलेटेड जो चीजें थी 3 पॉइंट, ये हम लोगों ने चाप से रिलेटेड चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर हम लोग आते हैं, सेकंड पॉइंट पर। दूसरा जो पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट, वो है अपने पास किससे रिलेटेड? अपने पास है यहां पर कोड से रिलेटेड। चीजें बहुत आसान है, याद रखना, इससे आसान चीजें हो ही नहीं सकती, सर्किल से आसान चीजें इस धरती पर। सबसे पहला जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते रहता हूं, पहले मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। जैसे 3 पॉइंट है, ऐसे इसके 6 पॉइंट है, पहले वो एक एक पॉइंट समझाता हूं और फिर सारे के सारे 6 के 6 पॉइंट एक साथ मैं बता दूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ चीजें याद हो गई। चीजें याद तो हो जाती हैं लेकिन अप्लाई आप लोग तब कर पाओगे जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, फिर वापस थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन करो, 4 बार करोगे तब जाकर आपसे नए क्वेश्चंस होने शुरू होंगे। नहीं तो थ्योरी याद तो रहेगी, कोई बता देगा कि ये लग रही है तब तो आपके समझ में आएगा कि हाँ यार थ्योरी ऐसे लग रही है, ऐसे सर ने पढ़ाया भी था और मुझे याद भी है, लेकिन वो लगा नहीं पाओगे, याद रखना, ठीक है ना। यहां पर आप लोग तो वो प्रोसेस का हिस्सा है, मतलब 3 से 4 बार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, याद रखना आप लोग। तो यहां से आप लोग ध्यान से समझिए, अपने पास एक ए बी अगर कोड है, यहां से यहां तक ए बी अगर अपने पास कोड है, और यहां से सेंटर से अगर हम लोग, ध्यान रखना, सेंटर से कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, याद रखना। और जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, ध्यान रखना। संजीव रोय वेंडर चेंज हुआ है सर, पीवाई क्यू काम आएगा। देखो संजीव, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, ध्यान रखना, मैं हमेशा आप लोगों को पीवाई क्यू या यही साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं सीडीएस, रेलवे, एसएससी और जितने भी बुक्स के जो ठीक ठाक क्वेश्चन हो मैं आपको करवा देता हूं। तो मैं आपको किसी भी बच्चे को एसएससी के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं या रेलवे के हिसाब से, मैं तो आपको कंप्लीट पढ़ा देता हूं। आपको जो चीजें हैं मैं कंप्लीट पढ़ा देता हूं। वेंडर 2000 पहले भी चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ था? 18 में शायद चेंज हुआ था, तब भी अपने पास जो क्वेश्चंस थे सेम वैसे के वैसे आने। अब मैथ्स का क्या क्वेश्चन बना लेगा जब सीआई आपने मान लो अच्छे से पढ़ लिया, सीआई अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो क्या क्वेश्चन वो बनाएगा? हो सकता है सेम क्वेश्चन नहीं दे, हो सकता है सेम डेटा नहीं दे, लेकिन क्वेश्चन बनाना तो उसी हिसाब से पड़ेगा। जैसे पहले अगर वो बोल रहा था कि मुझे 21 में 43 ऐड करना है, ये क्वेश्चन आया हुआ और मान लो ये क्वेश्चन 3 बार आ गया सेम डेटा के साथ, तो अगली बार वो 22 में 44 ऐड करवा लेगा, नया डेटा के साथ क्वेश्चन दे देगा। हाँ हो जाएगा सुंदरम, मेंशुरेशन हो जाएगा भाई। क्या बात समझ पा रहे हो क्या आप? तो ये चीज आप लोग, सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, एक एग्जांपल के लिए मैं उठा रहा हूं। सीआई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, एक एग्जांपल के लिए मैं उठा रहा हूं। डेटा चेंज कर सकता है, हो सकता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सेम नहीं दे, लेकिन हम लोग तो यहां पर कंप्लीट चीजें पढ़ लेते हैं। तो यहां पर पीवाई क्यू, जैसे आप एक चीज और, जैसे मुझसे ऑफलाइन में कोई बच्चा, क्योंकि बीच में फिर डिस्टर्ब होते हैं भाई, आप ऐसे कमेंट कर देते हो, तब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे ऑफलाइन में भी काफी सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आपने इतने क्वेश्चंस तो फाइल में दे दिए, और फिर अगर मैं पिछले 10 साल के, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के उठाऊं तो 10 साल के एक ही चैप्टर के 1000 क्वेश्चन हो गए।
10 साल के उठाकर देखो, ज्योमेट्री के 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चन उठाकर देखिए, 10,000 क्वेश्चन अपने पास मिल जाएंगे, 2000 क्वेश्चन मिल जाएंगे ज्योमेट्री के। पिछले 10 साल की अगर बात करो तो कितने पेपर हुए हैं? तो उसको क्या सर सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे क्या? सभी क्वेश्चंस करोगे तो आपके ज्योमेट्री में 2 साल निकल जाएंगे। 2000 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? ऐसा तो है नहीं पूरे दिन आप पढ़ते ही पढ़ते रहोगे। तो उसमें हो सकता है ज्योमेट्री को आप 1 घंटा दे रहे हो, तो 1 घंटे में 2000 क्वेश्चंस करते टाइम कितने दिन लग जाएंगे आप लोग खुद सोचिए। और जब दूसरी चीजें पढ़ोगे तो उन क्वेश्चंस को वैसे ही भूल जाओगे। तो प्रीवियस ईयर्स फाइल इसलिए होती है कि पहले आप अच्छे से सब कुछ पढ़ो। देखो मैं आपको बता दूं सभी को, पहले आपने अपनी फाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसको मान लो आपने 4 बार कर ली, ठीक है ना। अब PYQ इसलिए मैं देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे बाहर जाकर बुक्स वगैरह खरीद लेते हैं कि यार ये PYQ की बुक है मैं ले लेता हूं। तो मुझे लगता है कि यार मैं मेरी तरफ से मैथ्स बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरे पास क्वेश्चन बैंक पढ़ाई है, तो मैं इन सभी को प्रोवाइड करवा दूं। तो इसलिए होता है कि आप पेज पलट कर देखिए, एक पेज से 2-3 क्वेश्चन करके देखो, क्या वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो उन क्वेश्चंस को आपको करना है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन किसी पेज से कभी बैठे हो और देखो उठाकर 4 बार कर लिया, तो मैं PYQ 100% लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं, 1-2 पेज कर लो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, यार मैं PYQ तो 100% लगा रहा हूं। ठीक है ना, ऐसे करना होता है। सारे क्वेश्चन PYQ के लगाने नहीं होते, नहीं तो PYQ के क्वेश्चंस 2000 क्वेश्चन है ज्योमेट्री के 10 साल के, कहां तक लगाओगे बताओ। देखो ध्यान से समझना, अब आप लोग यहां पर सभी लोग, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, और बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, फिर हमारी थोड़ी सी फ्लो बिगड़ता है, रिदम बिगड़ता है। यहां पर जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं एकदम फ्लो में आपको पूरा का पूरा, उसको आप लोग समझिए। लास्ट में 2-4 मिनट आपसे बात कर लेंगे। 7-10 तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, 8-10 तक अच्छे से पढ़ो, फिर मैं आपसे 5 मिनट बात कर लूंगा। उससे पहले दूसरे कमेंट को हम लोग करते हैं इग्नोर। 8:15 तक पढ़ते हैं, 5 मिनट बात कर लूंगा, 8:15 के बाद 20 मिनट तक, ठीक है ना। इसमें हम लोग 8:15 से 8:20 में बातचीत कर लिया करेंगे। और पहले जो है उसको मैं इग्नोर करता हूं, बड़े कमेंट को याद रखना ताकि हमारा रिदम नहीं टूटे, क्योंकि मैं एक फ्लो में पढ़ाता हूं, एक दूसरे से रिलेट करके, इससे ये, फिर एक चीज बताता हूं, इतने में आ जाता है तैयारी कैसे करें, फिर बताता हूं टेस्ट सीरीज कैसे दें, फिर बताता हूं, फिर ये आ जाएगा, है ना। तो हम लोग उसको छोड़ते हैं और इधर आइए आप लोग। देखिए किसी भी आर्क द्वारा, किसी भी अपने पास सॉरी कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, या इसका उल्टा भी ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है कभी भी तो वो हमेशा मिड पॉइंट होगा। कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, और अगर परपेंडिकुलर है तो अपने पास यहां पर याद रखना मिड पॉइंट होगा। वो अपने पास डिपेंड करेगा कि क्या दिया हुआ है, दोनों तरफ से ठीक है। एक चीज देगा मिड पॉइंट है तो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर है तो मिड पॉइंट होगा, ये चीज याद रखना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको। अगर आप लोग, क्यों होता है सर ऐसा, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है तो मिड पॉइंट होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए। यहां से यहां पर ओ से ए को अगर आप लोग ज्वाइन करवाते हो, ओ से ए को और ओ से बी को, अगर आप लोग दोनों को ज्वाइन करवाते हैं, ओ से ए को और ओ से बी को, तो रेडियस हमेशा अपने पास ध्यान रखना बराबर होती है। ये इसके बराबर पहले से इसने दिया हुआ है क्योंकि पी मिड पॉइंट बोला है, और ये अपने पास कॉमन होने के कारण बराबर होगा। तो बताइए एस 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 से क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं क्या? ये मिड पॉइंट को, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो वो मिड पॉइंट होगा, याद रखना आप लोग। तो यहां पर ये इसके बराबर इसलिए क्योंकि P मिड पॉइंट गिवन है, ये इसके बराबर इसलिए क्योंकि अपने पास रेडियस बराबर होती है, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो S S S से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गए तो उनका सब कुछ बराबर होता है। एक बार दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो गए तो सब कुछ बराबर होता है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, और दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो 180 को बराबर बराबर बांटोगे तो क्या 90-90 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 90 डिग्री होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर कोई बच्चा कहेगी सर पहले से मान लो 90 डिग्री दिया वो,
पहले से 90 डिग्री अगर हमें दिया हुआ है तो हमें पता है रेडियस अपने पास बराबर होती है, अपने पास यहां से एक एंगल राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों का बराबर है और एक साइड जो है वो कॉमन होने के कारण बराबर है, तो आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। और आरएचएस से जैसे ही दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट अगर प्रूव हो गए तो इसका मतलब सब कुछ बराबर, बचे हुए एंगल, बची हुई साइड, सब कुछ बराबर होता है। तो बची हुई साइड अगर बराबर होगी इसका मतलब पी ने यहां पर मिड पॉइंट का काम करना शुरू कर दिया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अपने पास कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है तो अपने पास मिड पॉइंट होगा। बिल्कुल ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही एल्टीट्यूड होगा, वही मीडियन होगी, वही एंगल बाइसेक्टर होगा। सब कुछ सत्यम आप सही बोल रहे हो, ये भी वैसे भी सोच सकते हो। ये था अपने पास पहला पॉइंट। एक एक पॉइंट में पढ़ाते रहता हूं। कोड से रिलेटेड 6 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट अपने पास जो है वो अपने पास ये है कि कोड का ध्यान से समझना। दूसरा पॉइंट अपने पास ये है, इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। अगर अपने पास ए बी बराबर है सी डी के, इक्वल जो कोड्स होंगी वो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, याद रखना। और डिस्टेंस की कभी भी बात कर रहा है वो बोलता नहीं है, याद रखना। डिस्टेंस की अगर कभी भी बात कर रहा है इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस की अगर कभी भी बात करे तो कौन सी डिस्टेंस होगी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो डिस्टेंस की अगर बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लीजिए। इक्वल कोर्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, या इनका उल्टा भी ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस पर होंगी तो इक्वल लेंथ की होंगी। ये आप लोग याद रखिए, ओपी बराबर ओक्यू होगा। और डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये आप लोग याद रखना। अब किसी बच्चे को लग सकता है क्यों? जो भी प्रूव होगा ट्रायंगल से प्रूव होगा, ध्यान रखना। मान लो दोनों कोड्स जो है वो इक्वल है, तो ये अगर ए है दोनों ए बी, और इसको एक बार मैं ए मान लू प्रूव करने के लिए, तो मुझे बताइए अगर यहां से परपेंडिकुलर आप लोग डालते हो तो क्या वो मिड पॉइंट पर मिलता है क्या? और मिड पॉइंट पर मिलता है तो ये भी a/2 होगा, और ये भी सी डी भी ए है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों बराबर है। तो परपेंडिकुलर हमेशा मिड पॉइंट पर, ये भी a/2 होगा। दूसरी बात, रेडियस अपने पास बराबर होती है, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, रेडियस अपने पास बराबर हो गई है। अब मुझे बताइए आरएचएस से ये साइड इसके बराबर वैसे ही हो गया a/2 और a/2 करके। एक तो राइट एंगल है, दोनों में 90 डिग्री का कोण है, दोनों के हाइपोटेनस बराबर है, और एक साइड a/2 होने के कारण बराबर होगी। दोनों के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो मुझे बताइए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या बराबर होगी क्या? तो यही तो हमें प्रूव करना था। इक्वल कोर्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, और इक्वल डिस्टेंस पर अगर है तो वो अपने पास इक्वल लेंथ की होंगी। दोनों तरफ से जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उल्टा सीधा दोनों तरफ से ठीक है। बोलो ठीक है क्या? आरएचएस से दोनों के दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रेंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, और सर्वांगसम हो गए तो फिर उनका सब कुछ बराबर। और तीसरा पॉइंट अपने पास ये है कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इक्वल कोर्स अगर दो जीवाएं समान हैं, ए बी और सी डी अगर अपने पास इक्वल है तो याद रखना समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ये कोण अगर थीटा है तो मुझे बताइए ये कोण भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये कोण भी अपने पास थीटा होगा। ये लीजिए, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। इक्वल कोर्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, और इक्वल एंगल बनाती हैं तो इक्वल लेंथ की होंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। ए बी बराबर अपने पास अगर सी डी है तो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर भी होती हैं, और समान दूरी पर है तो वो समान कोण भी बनाती हैं। दोनों तरफ से ठीक है। क्यों हो गया? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे सर रेडियस तो बराबर होती है, ये इसके बराबर, ये अपने पास इसके बराबर, तो ये तो इसके बराबर होनी है ही, क्योंकि बीच का एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गया, और कॉन्ग्रेंट हो गया या ट्रिपल a/2 कैसा है? नितिन राजावत, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। मुझे बताओ टोटल अगर a है, टोटल अगर मैंने ए मान ली एक बार इसको आपको समझाने के लिए, तो मुझे बताइए क्या पिछला ही पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में अभी भी समझा के आया हूं क्या कि यहां से अपने पास जैसे आप लोग परपेंडिकुलर डालते हो तो मिड पॉइंट पर मिलता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट अभी भी समझाया। हाँ, दोनों ए बी बराबर सी डी गिवन होगा। खुशी एस एच से कॉन्ग्रेंट हो गया, सर्वांगसम हो गया, क्वेश्चन नंबर 3।
पॉइंट नंबर जो 3 है वो एस 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 से सर्वांग सम हो गया है, ध्यान रखना आप लोग। तीसरा पॉइंट अपने पास ये है, ये इसके बराबर है, ये त्रिज्या होने के कारण बराबर होंगी। जब तीनों ही साइड बराबर होगी तो एस 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 से त्रिज्या के कारण और ये दोनों पहले से गिवन है तो सर्वांग सम हो गए। तो क्या सब कुछ बराबर नहीं होता है क्या? सब कुछ बराबर होगा। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होगी त्रिभुवन पांडे, ये आपने बिल्कुल सही लाइन बोली है। बिल्कुल ठीक है। कोड्स बराबर तो एंगल बराबर, एंगल बराबर तो कोड बराबर। प्रवेश राउत कि आपको लिए तो मैंने आपके लिए सारे चैप्टर डाल रखे हैं भाई। आप अगर जल्दी करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड के फॉर्म में कर लो। बहुत सारे चैप्टर मैंने रिकॉर्डेड फॉर्म में भी डाल रखे हैं। अगर देखिए दो तरीके होते हैं, जो बच्चा फर्स्ट क्लास में अपने पास जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में है या अभी तैयारी करना ही शुरू किया तो सारा मेरे साथ लाइव पढ़ो। जिसको लगता है 3 महीने में ही कोर्स करना है तो आधा रिकॉर्डेड देख लो, आधा लाइव पढ़ लो, और बाद में लाइव पढ़ना चाहो तो वो तो पढ़ ही सकते हो। दोनों ऑप्शन दे रखे हैं आपको। अगला देखिए आप लोग यहां पर पॉइंट नंबर 4 जो अपने पास है, यहां पर दो कोर्स अगर इक्वल हैं लेकिन इस प्रकार से दो कोर्स इक्वल अगर हैं, ए बी बराबर ए सी, एक ही जगह से अगर यहां से उनका ओरिजिन पॉइंट अगर एक ही है, पहले से दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, ये ध्यान रखिए, ये चीज आपको पहले से ही गिवन है, ए बी बराबर ए सी। आखिर में एल्टीट्यूड का नंबर 8 नंबर पॉइंट प्रूव कर दीजिए प्लीज, फॉर्मूले के साथ नहीं मैच नहीं कर रहा। कौन सा 8 नंबर पॉइंट? ऐसे तो मुझे कैसे याद रहेगा एल्टीट्यूड का पॉइंट नंबर 8, ये देखिए बोर्ड पर, तो मुझे ऐसे तो कैसे याद रहेगा? क्या पॉइंट था वो बताओ आप। यहां से बताइए ए बी बराबर ए सी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास समझ में आया है। तो याद रखना ये समझ में क्या है, ये तो दिया हुआ है, तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इसका एंगल बाइसेक्टर होगी, कोण ए का कोण समद्विभाजक होगी। मतलब ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना होगा? तो ये कोण भी थीटा होगा, याद रखना। ए बी बराबर अगर ए सी है तो पॉइंट, ये चीजें याद रखनी, थ्योरम्स आपके पास हैं, ये याद रखनी है कि ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होगी, ये याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अब ऐसा क्यों होता है सर? जो भी कुछ प्रूव होगा, प्रूव करना है तो ट्रायंगल के पास जाएंगे, नहीं करना है तो सर्किल को हम लोग याद कर लेंगे। तो इस पॉइंट को याद ही कर लेना अगर आपने सर्किल नहीं, ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो। और अगर पढ़ा है तो देखिए, हाँ उल्टा भी रवि, सभी का ही उल्टा भी सत्य होगा, ध्यान रखना। जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, ए बी बराबर ए सी, ये दोनों अगर बराबर हैं तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर होती है, कोण ए का कोण समद्विभाजक होगी। तो बी से ओ को और ओ से सी को हम लोग ज्वाइन करते हैं। ये दोनों पहले से ही बराबर है क्योंकि दिया हुआ है, ये अपने पास रेडियस होने के कारण बराबर और बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर है। तो क्या एस 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 से ये इसलिए बराबर है क्योंकि रेडियस है, ये इसलिए बराबर है क्योंकि दिया हुआ है, और बीच वाली साइड इसलिए बराबर है क्योंकि कॉमन है। तो एस 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 से क्या दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर हो गए हैं। और दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम अपने पास हो गए हैं तो मुझे एक बात बताइए, क्या उनका सब कुछ ही बराबर होता है क्या? ये बचे हुए एंगल, ये एंगल इसके बराबर, तो यही तो हम लोग बोल रहे थे कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ये लो अपने पास पॉइंट नंबर 4, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट पर चलते हम लोग पॉइंट नंबर 5 पर। दो कोण सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, इस प्रकार से अगर हुई तो ध्यान रखना अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी और सी डी। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, और अगर ऐसे हुई तो याद रखना बाहर इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे हुई तो आगे बढ़ाने पर अपने पास बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी। तो याद रखना
पीए इंटू पीबी बराबर होता है पीसी इंटू पीडी के। पीए इंटू पीबी, साकेत समझना नहीं, उन पॉइंट को याद करना है भाई आपको। जो भी पॉइंट मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की, फिर भी नहीं समझ में आए तो प्रूव कोई काम का है नहीं, आप तो उस पॉइंट को याद कर लेना कि हाँ इस पॉइंट को ऐसे याद करना है। मैं एक बार, क्योंकि उसके लिए ट्रायंगल क्लियर होना चाहिए, जो भी कुछ पहले बात तो याद करना है, बात खत्म। फिर उसको मैं प्रूव कर रहा हूं ट्रायंगल के लिए, वो क्लियर होना चाहिए, तो उसको एक बार मैं बता रहा हूं। जिस बच्चे को प्रूव समझ में आया बिल्कुल ठीक है, नहीं समझ में आया तो उसको आप ये मान लो कि याद करना है। ना ना अभी तो नहीं भाई। तो पीए इंटू पीबी बराबर होगा पीसी इंटू पीडी के। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, पीए इंटू अपने पास पीबी बराबर किसके होता है, पीसी इंटू पीडी के। दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, जो लाइन में बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर इंटरसेक्ट करें, ध्यान रखना उनके द्वारा, अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होता है उनके द्वारा बने आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। जितेंद्र हर बोला कह रहा है कि सर पॉइंट नंबर 4 का उल्टा प्रूफ बता दीजिए। देखो जितेंद्र, पॉइंट नंबर 4 में हमें कहा गया था कि अपने पास इक्वल कोर्स जो होती हैं वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन पर इक्वल एंगल बनाएंगी। आप चाह रहे हो कि सर पहले से ये एंगल अगर इक्वल दिया हुआ है तो अब बताओ हम लोग कैसे प्रूव करें कि अपने पास यहां पर ये है कि ये दोनों अपने पास इक्वल होंगी। एक चीज देगा इक्वल है तो सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगी। अब आप यहां से क्या करोगे, इसको व्यास बना लो भाई। जितेंद्र आपने पहले किया होगा, आपका सही क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं। देखिए क्योंकि आपने किया होगा, आपसे नहीं हुआ होगा तो आपने को लगा कि सर से पूछ लेते हैं, तो मैं बताता हूं भाई। यहां पर अपने पास या तो 4 नंबर पॉइंट में दोनों बराबर देगा तो ये एंगल बराबर होता है। अब पहले एंगल बराबर दे दिया तो फिर आप लोग यहां से यहां पर अगर मिलाओगे तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण थीटा होने के कारण बराबर, और एक अपने पास साइड कॉमन होने के कारण बराबर होगी। तो यहां आरएचएस नहीं लगेगा, डबल ए एस लगेगा। दो तो एंगल बराबर हैं और एक साइड बराबर है। क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं क्या? और कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर ये इसके बराबर होगी। ये उल्टा प्रूव हो गया है भाई। पॉइंट नंबर 4 ऐसे प्रूव करता है। लेकिन हर चीज को वैसे करने की जरूरत है नहीं। मैं तो आपको ये कहूंगा एक बार हम लोग कर लेते हैं, दूसरी बात आप लोग मान लिया करो भाई, या फिर करना है तो मैंने आपके लिए कर दिया आपके क्वेश्चन को। जितेंद्र देखो मैं क्या बता रहा था, वापस से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा था। दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें कहीं भी रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? आयत बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये बात बताओ मुझे। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास आयत बन रहा है क्या? याद रखना नहीं बन रहा तो आयत कहीं बनता ही नहीं। इसमें जो रेक्टेंगल है वो कहीं पर आप लोग ध्यान रखना नहीं बनता, तो उस लाइन को आप छोड़ दो, यहां से रेक्टेंगल को हटाओ। और ये याद रखना आपको, पीए इंटू पीबी बराबर होता है पीसी इंटू पीडी के। सर क्यों होता है ये? देखिए आया कैसे, वो चीज मैं आपको समझाता हूं। आप लोग यहां से ए से डी को और बी से सी को अगर मिलाते हो तो मुझे एक बात बताइए, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होता है। तो इस आर्क द्वारा शेष परिधि पर ये कोण अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर क्या ये कोण भी थीटा होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। ध्यान से समझिए भाई प्रत्येक बच्चा। रेक्टेंगल छोड़ दो, भूल जाओ रेक्टेंगल को। आप लोग यहां पर जो मैंने तो बोल दी एक लाइन कि दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। वो लाइन आप लोग छोड़ दो, एक बार बोल दी उसको छोड़ दीजिए, अब वहीं छोड़ दो उसको। आप तो इस चीज पर ध्यान दो, ये होता है, ये याद रखना आपको। तो पीए इंटू पीबी बराबर होता है पीसी इंटू पीडी के। ये चीज आप लोग याद रखना।
कैसे बना? एक ही कोड द्वारा, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर होते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था। और साथ ही हमें ये तो पहले से ही याद है बचपन से ही कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। और दो ट्रायंगल के दो एंगल, ध्यान से समझना, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर अपने पास यहां पर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं? क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं? बोलो ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं। तो ट्रायंगल पी ए डी जो है, दोनों के दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए। एक एंगल इक्वल कोर्स इक्वल एंगल बनाती है। सॉरी, यहां पर अपने पास जो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कौन कौन सा? पी ए डी जो है वो सिमिलर होगा, पी ए डी के साथ सिमिलर होगा। किसके साथ? पी सी बी के साथ। तो यहां से पी ए अपॉन पी सी बराबर अपने पास है एडी अपॉन अपने पास सी बी, बराबर है अपने पास पीडी अपॉन अपने पास पीबी। और ये अपने पास यहां से इसको अगर आप लोग हटा दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हो, पहले ये अपने काम का नहीं तो इसलिए छोड़ दिया, ये रिजल्ट कैसा है वो मैं बता रहा हूं। तो याद रखना पी ए इंटू अपने पास पीबी बराबर होगा किसके? पीसी इंटू अपने पास पीटी के। यहां से सिमिलरिटी से आया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये चीज हम लोग याद कर लेते हैं, इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं। अब एक बार ध्यान से सुनना, चीजों को आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनते रहा करो, सारी चीजें खुद ही समझ में आएंगी आपको धीरे धीरे। बस लेकिन कंप्लीट आप लोग सुना करो, पहले ही आपके समझ में नहीं आया ये हो गया वो हो गया ऐसे मत सोचा करो। यहां पर मैं एक बार फिर बताता हूं, ये जो अपने पास है कोई भी रेक्टेंगल, तो मुझे बताओ, ये मान लो साइड है अपने पास ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। तो बताओ इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर ए बी इंटू अपने पास ए डी होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास लेंथ इंटू ब्रेथ अपने पास होता है, एल इंटू अपने पास बी होता है। तो अपने पास लंबाई ए बी है और चौड़ाई अपने पास ए डी है। तो ए बी इंटू ए डी सर रेक्टेंगल का एरिया है, आयत का अपने पास क्षेत्रफल है। तो याद रखना ये आया तो है ज्योमेट्री से, आया तो सिमिलरिटी से है, समरूपता से अपने पास आया है। लेकिन जब ज्योमेट्री को हम लोग मेंसुरेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं तो फिर हम लोग बोलते हैं इनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया और इनके द्वारा बने रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है। रेक्टेंगल के लिए कितनी साइड चाहिए? तो आपके दिमाग में आएगा 4, लेकिन रियल में 2 ही साइड चाहिए, 2 तो उनके बराबर होती हैं। तो यहां पर कहीं पर भी आयत नहीं बनेगा, रेक्टेंगल अपने पास नहीं बनेगा। लेकिन याद रखना अगर हम लोग रेक्टेंगल अब बनाए, इससे एक तो रेक्टेंगल बनाए पी से ए तक लेकर, और यहां पर इधर बनाए पी से बी तक लेकर, एक तो रेक्टेंगल अगर मैं ये बनाऊं, और दूसरा में जो रेक्टेंगल है वो यहां पर मैं बनाता हूं पी से सी तक और पी से डी तक। तो ध्यान रखना पी से सी और अपने पास पी से डी तक, ऐसे अगर एक रेक्टेंगल बना दिया जाए आप लोगों के लिए, तो ये जो अपने पास है इसका क्षेत्रफल ए पी ए इंटू पीबी। तो क्या ये रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट कर रहा है? क्या आपको? बिल्कुल सर, एरिया को डिनोट कर रहा है। तो पी ए इंटू पीबी, पी ए इंटू अपने पास पीबी, एक रेक्टेंगल का एन से अगर रेक्टेंगल बनाया जाए तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर कहीं भी रेक्टेंगल अपने पास नहीं बन रहा। याद रखना इस बात को। ये अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर ए बी बराबर सी डी है क्या? रेक्टेंगल में होता है भाई नंदलाल मीना, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है, ध्यान रखना। वो अपोजिट साइड बराबर भी होती है, पैरेलल भी होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी होता है। ऐसा रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है जो आपको क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको समझा दूंगा कि रेक्टेंगल होता क्या है। वैसे तो पता होना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं पता तो मैं बता दूंगा। मैं आपको यहाँ क्या बता रहा हूँ, ये कहीं से भी कहीं रेक्टेंगल वगैरह नहीं बन रहा, ये ज्योमेट्री से आता है ये लो। और इसको आप लोग याद कर लो। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ये साइड अगर 8 है, ये 3 है, ये 6, तो बताओ कितनी होगी? तो 8 गुना 3 24, 6 को किससे गुना करें कि 24 होगा? तो 6 गुना 4 24, ये लो ये आ गया। लेकिन जब आप लोग मेंसुरेशन, ज्योमेट्री को मेंसुरेशन से रिलेट करते हो तो ये आया तो ज्योमेट्री से, फिर इसको अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो पी ए इंटू पी बी, एक ही पॉइंट से अगर शुरू हो रहा है यहां पर ए से बी तक और ए से डी तक, तो ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, आयत का अपने पास क्षेत्रफल होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर अपने पास P से A तक रेक्टेंगल बनाओ और P से B तक इसका जो क्षेत्रफल होगा, और ऐसे PC और PD से जो रेक्टेंगल बनाओगे इसका जो एरिया होगा, दोनों का एरिया बराबर होता है। तो आया ये ज्योमेट्री से,
आया ये किससे है? ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री को बाद में अगर हम लोग मेंसुरेशन से रिलेट करते हैं तो बोलता है इनके द्वारा बने क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि एक बार आ गया था सीडीएस में। बार बार मैं इस पर क्यों जोर दे रहा हूं, एक बार सीडीएस में आ चुका है कि बताओ इनके द्वारा दो कोण सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके द्वारा बने किसका क्षेत्रफल, आयत का या उनसे पैरेललोग्राम का या उनसे रोम्बस का या नन ऑफ दी, जैसे करके कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। बोलो ठीक है क्या? तो एक ये होता है ज्योमेट्री से। पहली बात तो ये याद रखना आपको। ये आया कैसे वो समझाने के लिए मैंने कहा कि ये देखिए एंगल अपने पास बराबर होते हैं। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर, दो एंगल बराबर होते ही सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो ये अपने पास रिजल्ट आ गया, बात खत्म। लेकिन फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मली तो नहीं आएगा 99%, तो 1% फिर भी कहीं पर लिख दे, तो फिर इससे जो रेक्टेंगल बनेगा, पी से ए साइड लोगे एक, पी से बी साइड लोगे दो, तो इनसे जो क्षेत्रफल अपने पास बनेगा वो अपने पास बराबर होता है। बोलो ठीक है क्या? ये दूसरी बार रिपीट कर दिया है। उसका कोई वो नहीं था ना, उसका कोई रिजल्ट था ही नहीं, हमें वो याद करना ही नहीं, उससे रिलेटेड कोई थ्योरम बन ही नहीं रही। तो हमें तो इस चीज को प्रूव करना है कि आया कैसे। आप चाहो तो उसको लिखा रहने दो, कट नहीं किया, उसका कोई काम नहीं था इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, तो मैंने उसको हटा दिया, काम में नहीं लिया। काटा नहीं, काम में नहीं लिया उसको। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पी से ए तक और फिर ए से डी लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता। पी से ए तक है और फिर वापस पी से बी पर जाना पड़ेगा, याद रखना आप लोग। पी से ए पर और पी से बी पर। सर अगर टू लाइंस टचिंग आउटसाइड द सर्किल ऑफ सर्कमफ्रेंस, पता नहीं क्या आगे क्या लिख दिया, ऊपर गया भाई कमेंट। छोड़ो, आप सही बोल रहे हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। तो आप पी से ए तक और पी से डी तक दो बार जा रहे हो, याद रखना। तो अगर कभी एक लाइन इसको टच करे तो बताओ क्या होगा। एक लाइन तो इसको टच करे, पी टी, और एक अपने पास यहां पर ऐसे हो, तो याद रखना पी से दो बार हम लोग आते हैं, पी से ए तक और फिर पी से बी तक। लेकिन उधर तो सिर्फ एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, तो पी से हम लोग आएंगे दो बार। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो गुंजन जाधव आप। यहां पर पीटी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो पीटी स्क्वायर मुझे बताइए, क्या पी ए इंटू पीबी होगा क्या? सर पीटी स्क्वायर कैसे आया, तो मैं बता चुका हूं, पी से ए तक और फिर पी से बी तक दो बार आता है। तो एक ही चीज अगर अपने पास है तो अपने पास पीटी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी ए इंटू पीबी, ये अपने पास होगा। बोलिए ठीक है क्या? पीटी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पीबी। ये था पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर मैं 7 आपको पढ़ाता हूं, पॉइंट नंबर 7 नहीं 6, 5 था ये। 6 नंबर पॉइंट अपने पास इस प्रकार से है, देखिए आप लोग। यहां पर ध्यान रखना आप लोग, दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें, ऐसे भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, ऐसे भी तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगे वो। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या अपने पास बाहर, ध्यान रखना आप लोग, दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या अपने पास बाहर इंटरसेक्ट करें, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल मान लीजिए एक्स है और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल मान लीजिए वाई है। तो याद रखना जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर बना एंगल चाहे ए पी सी बोल दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोई सा भी एंगल ये अगर निकालना आपको, चाहे इस चीज को नाम दो आप लोग ए पी सी नाम दे दो या वो बी पी डी भी बोल सकता है, दोनों बात एक ही है। दो कोर्स सर्कल के अगर अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो याद रखना अपने पास यहां पर इन दोनों के सम का आधा होता है, एंगल x प्लस एंगल y, ये लीजिए दोनों के सम का आधा होगा, ध्यान रखना।
जैसे वो कहे कि ये एंगल 80 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, तो बताओ APC क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 80 को और 90 को दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 170 में अगर 2 का भाग दोगे तो क्या ये जो एंगल अपने पास आ गया है वो बताइए क्या 85 डिग्री आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 85 डिग्री आ गया है। हाँ, पेटी द्वारा बने स्क्वायर का एरिया और ये इसके बराबर होगा। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाला अपने पास अगर x है और ये वाला अगर अपने पास y है, तो इसको फिर आप लोग जो नाम दो इस एंगल को जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे इसको APC भी बोल सकते हैं, कोई बच्चा इसको BPD भी बोल सकता है, वो तो बात एक ही है। तो वहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, एंगल x और एंगल y के डिफरेंस का आधा होगा। अंदर की तरफ जो बना एंगल है वो दोनों के सम का आधा होता है और बाहर की तरफ बना जो एंगल होता है वो दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये चीज हम लोग चेक कर रहे हैं, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अंदर की तरफ बना जो एंगल होता है वो दोनों के सम का आधा, एक्स और वाई को दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, और बाहर की तरफ जो एंगल बनता है उसके लिए दोनों को घटा के 2 का भाग देना है। बोलिए ठीक है क्या। याद रखना सीबी डायमीटर नहीं है, वो आपको ऐसा लग रहा है सीबी डायमीटर नहीं है, लाइन थोड़ी इधर भी हो सकती है, तो यहां से ऐसे मिलाओगे और फिर इसको इसको ऐसे मिलाओगे। सीबी यहां डायमीटर नहीं है, वो सिर्फ लग रहा है। दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो वहां पर बना एंगल दोनों के डिफरेंस का आधा, बाहर नहीं सम का आधा, और बाहर इंटरसेक्ट करें तो डिफरेंस का आधा। ऐसा क्यों होता है देखिए, यहां पर आप लोग अगर इसको ज्वाइन करते हो, देखिए इनको प्रूव करना बहुत आसान है। एक बार आपको लगेगा क्यों हो ये कैसे आ गया, ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, लेकिन जैसे आप लोग करने की कोशिश करोगे तो अपने पास यहां से, हाँ तो ये तो फराज अहमद एल्टीट्यूड्स विल नंबर वी, अच्छा 8 नंबर P1 इंटू P3, हाँ तो इसको याद कर लो ना आप, कहां दिक्कत आ रही है। हाँ सोनू, सब वो प्रैक्टिस बैच जो होगा सोनू उसकी बाद में बात करेंगे अपन, 8:15 बजे बात करेंगे, अभी तो पढ़िए आप, फिर जो भी डाउट हो उसको हम लोग देख लेंगे। यहां पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसको जैसे आप लोग मिलाओगे इससे, प्रूव इनका बहुत आसान होता है, लेकिन वो कोशिश करनी पड़ेगी आपको, चीजें सब कुछ आसान है। यहां पर ध्यान से समझना, इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, BD आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या y/2 होगा क्या। आप कहोगे सर जरूर होगा। ये बात मुझे बताओ, ये अगर अपने पास y है तो वो एंगल y/2 कैसे हुआ, ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसके द्वारा BD अपने पास अगर अपने पास y है तो ये कितना होगा अपने पास y/2। ये अपने पास अगर इसके द्वारा बना एंगल x है, इस आर्क द्वारा ये बना एंगल सेंटर पर बना एंगल अगर x है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या x/2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर सेम आर्क द्वारा सेंटर पर, अभी ये पिछली थ्योरम अपने पास काम आनी शुरू हो गई है कि अपने पास किसी भी चाप द्वारा, अब इनको रिपीट चाहे कितनी भी बार कर लो लेकिन थ्योरम है भाई। यहां पर दीपक कितनी भी बार बोल दूं मैं ये चीज, लेकिन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। तो ये अगर y है तो फिर ये सरकमफ्रेंस पर आधा होगा, y/2 होगा। ये दिमाग में अब रखना पड़ेगा, जो पिछली थ्योरम है उसको, नहीं तो चाहे एक ही चीज बार बार कितनी भी बार हम लोग बोल सकते हैं, उससे आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा। CD डायमीटर नहीं है यहाँ पर, BC वो तो लग रहा है आपको, रियल में ये थोड़ा सा अपने पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये थोड़ी इस प्रकार से, ध्यान रखना। तो ये अपने पास CD जो है, CB जो है वो डायमीटर नहीं है,
व्यास नहीं है, बार बार मैं आपको बोल चुका हूं, क्योंकि ये बी पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, तो फिर पहले यहां जाएगा और फिर बी पॉइंट इधर आएगा, तो वो व्यास होना जरूरी नहीं है। अब मुझे बताओ, इस ट्रायंगल की अगर मैं, ये y है तो y/2, ये अगर x है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर x/2। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो किधर भी बना लो, जो बाह्य कोण होगा वो क्या अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है क्या? तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर x/2 और एंगल y/2 के बराबर होगा। दो हमने एलसीएम लेके बाहर ले लिया ताकि थोड़ा सा सुंदर लगे, तो ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? अब एक बच्चा फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है कि सर ये अगर y है तो ये y/2 होगा। अरे मेरे देवता, मेरे भाई, ये अपने पास यहां पर जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये आपको दिखाई ऐसे दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसके लिए सीधी लाइन अपने पास होनी चाहिए। ये अपने पास यहां से ये ऐसे अपने पास सेंटर इधर बनाओ थोड़ा सा इसका, और ये लाइन यहां पर ऐसे है, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहले सेंटर पर आ रही है फिर इधर जा रही है, वो आपको दिखाई दे रही है, वो डायमीटर नहीं है, वो सीधी लाइन नहीं है। कितनी बार बताया मैंने आपको? तो अपने पास यहां पर मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की, दूसरा पॉइंट कोड से रिलेटेड, मैंने आपको 6 पॉइंट समझाए हैं। देखिए आप लोग, पहला पॉइंट ये था कि आप लोग मुझे बताओ, ये चीज आपको याद है क्या कि अपने पास इक्वल कोड्स जो होती हैं वो अपने पास नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये था कि कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर होती है तो मिड पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट अपने पास ये था कि इक्वल जो कोड्स होती हैं समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं, या इनका उल्टा भी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने यह समझा था कि यहां से अपने पास इक्वल जो कोड्स होंगी वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं, समान जीवाएं अगर है तो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। ये हम लोगों ने समझा था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोगों ने यह समझा था कि यहां से अगर दो कोड्स ए बी बराबर ए सी है, ऐसे हैं दो कोड्स एक ही जगह से, तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होती है। इस ये जो ए एंगल है उसका कोण समद्विभाजक होती है। ये अपने पास था पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें या अपने पास सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करें, ये अपने पास ऐसे भी तो बाहर इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा था कि पीए इंटू पीबी, याद तो आपको सिर्फ यही रखना है, पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और वो एक रेक्टेंगल भी बीच में वैसे ही सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ था तो आपके दिमाग में रहे इसके लिए मैंने वो भी घुसा दिया था, रेक्टेंगल भी। और पीटी बराबर ए इंटू बी अगर है, कभी एक ही लाइन को टच करे तो पी से टी तक और पी से टी तक दो बार आएगा तो पीटी स्क्वायर बन जाता है वो पीए इंटू पीबी। ये था पॉइंट नंबर अपने पास 5। और 6 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, पॉइंट नंबर जो 6 है वो ये है कि यहां पर जो बना एंगल होगा वो x प्लस एंगल x और एंगल y के सम का आधा होता है, और बाहर की तरफ जो बना एंगल होता है वो x और y के डिफरेंस का आधा होगा। ये अपने पास चीजें यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बोलिए भाई। 6 पॉइंट अपने पास ये थे, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? आधा प्रूव मैं कर रहा हूं, आधा खुद भी करना है। एक बच्चा 6 का सेकंड का प्रूव पूछ रहा है, आपको खुद भी करना है भाई कुछ चीजें, नहीं तो मैं सारी चीजें करता अगर चलूंगा तो फिर आप लोगों का दिमाग कैसे चलना शुरू होगा। यहां पर ये जो है ध्यान से समझिए, ये जो पॉइंट अपने पास है, मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको आप लोग इससे मिला, थोड़ी कोशिश किया करो। ये चीजें बहुत आसान है लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश जब तक नहीं करोगे तो चीजें हो नहीं पाएंगी।
तो वो चीज तो मैंने फराज अहमद वहां पर बताया भी, आप जाकर देखिए, उसको मैंने हिंट भी दिया है कि कैसे प्रूव करना है आपको, ट्रायंगल के एरिया से प्रूव करना बताया है, हिंट मैंने दिया है, एक बार देखो तो सही। तो आप लोग थोड़ा करने की कोशिश कीजिए खुद से भी, क्योंकि मेरे बताने के बाद आपको लगेगा कि यार ओहो ये तो बहुत आसान था, ये तो मैं भी कर लेता या मैं भी कर लेती, लेकिन ये तो मेरे से पहले क्यों नहीं सोचा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर खुद भी कोशिश किया करो, आधी चीजें मैं बता रहा हूं, आधी खुद किया करो। आप लोग जैसे एक बच्चे ने जैसे लिख ही दिया है, उसने कर लिया है कि बी से सी को आप लोग ज्वाइन कर दो, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। तो इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर y/2। ऐसी इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल, ये जो एंगल होगा वो क्या x/2 ही होगा क्या, आप कहोगे जरूर होगा। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा करने की कोशिश करो। ये y है तो सरकमफ्रेंस पर आधा होता है, ये x है तो सरकमफ्रेंस पर आधा होता है। और इस ट्रायंगल की अगर हम लोग अब बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, रेड वाले ट्रायंगल की बात करें, तो उसके लिए ये x/2 एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, एंगल इसको अगर हम लोग P माने, x/2 बराबर अपने पास कितना होगा, y/2 प्लस अपने पास एंगल P। भाई ये जो कोण होता है वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। x/2 बराबर y/2 प्लस p, तो p निकालना है तो x/2 माइनस y/2, यही तो प्रूव करना था। बाद में दो का आप लोग एलसीएम ले लो। तो कुछ चीजें आप लोग खुद भी सोल्व करने की कोशिश करो, अपने आप भी करने की आप लोग कोशिश कीजिए। आधी चीजें जो समझाने वाली होती है मैं बता देता हूं, कुछ को अपने आप दिमाग लगाओ या फिर आपके सॉल्यूशन में दिया हुआ है वहां से देखो, लेकिन खुद ही कोशिश किया करो नॉर्मली। तो ठीक है ना, सारी बात मैं प्रूव नहीं करवाऊंगा, आधी चीजें मैं करवा देता हूं, आधी आप लोग खुद भी करने की कोशिश करो। ये था अपने पास पहला पॉइंट। एक अपने पास आर्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कोड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टेंजेंट के 4 पॉइंट पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अपने पास जो आएगा पॉइंट नंबर 5 पॉइंट अपने पास मिसलेनियस है, उनकी बात कर लेंगे हम लोग। सब कुछ ट्रायंगल से प्रूव हो जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो 3 नंबर पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं टेंजेंट के बारे में, स्पर्श रेखाएं। तो याद रखना, इससे रिलेटेड अपने पास पहली जो थ्योरम अपने पास है वो अपने पास ये है कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना जो कोण होगा वो हमेशा समकोण होगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना जो कोण होगा, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करके जाए। टेंजेंट हम लोग उस लाइन को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्किल के एक ही पॉइंट को टच करके जाए। ध्यान रखना, ये अपने पास ऐसा लग रहा है, लेकिन रियल में अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाएगी। टेंजेंट अपने पास वो लाइन होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करके जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, या हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। और सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट स्थित है तो उससे कितनी टेंजेंट्स खींची जा सकती हैं, तो आप कहोगे सब 2। और सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है, याद रखना, बाहर अगर कोई भी अपने पास सर्किल के बाहर पॉइंट अगर है तो उनसे खींची जा सकने वाली टेंजेंट्स की संख्या 2 होती है, ध्यान रखना। और सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे टेंजेंट हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर अगर है तो उससे हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, याद रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, सर्किल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो एक टेंजेंट, बाहर है तो 2, और अगर अंदर पॉइंट है तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पहला पॉइंट ये तो वैसे नॉर्मली मैंने बता दिया, पता भी होगा आपको। ये अपने पास ध्यान रखना सभी लोग मिलकर कि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण हमेशा राइट एंगल होगा। बात है कि क्यों। त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच बना कोण समकोण होता है, और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्यों होता है, बताओ मुझे। बिल्कुल ठीक है सुमित, याद रखना भाई सारे बच्चे कि जब भी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस की बात करते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने पास होती है, मिनिमम दूरी अपने पास होती है, याद रखना।
ये अपने पास जब भी डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस की वो बात कर रहा है, और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जब भी बात करें तो परपेंडिकुलर, ऐसे तो दूरी तो बहुत है, रेडियस ऐसे तो दूरी तो इससे बहुत है, लेकिन जब डिस्टेंस की अगर बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होती है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम साहब हमें बता के चले गए हैं कि अपने पास यहां से इस पॉइंट से यहां तक की दूरी अगर a है और ये दूरी b है, तो इस पॉइंट से ये दूरी तो a है, इसके अलावा कोई भी दूरी अगर निकालोगे यहां पर तो वो a स्क्वायर में b स्क्वायर जोड़ के रूट करोगे तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो हम लोग यहां पर यही प्रूव करेंगे कि ये दूरी यहां से यहां तक मिनिमम अपने पास है। हम लोग प्रूव करेंगे कि मिनिमम अपने पास है, तो मिनिमम कैसे दूरी है, ये दूरी यहां से यहां तक आर है। इसके अलावा इसको कहीं पर भी अगर आप लोग मिलाते हो तो वो मुझे बताइए दूरी क्या आर प्लस समथिंग होगी, क्या आर में कुछ ऐड करोगे, इसके अलावा चाहे कितना भी नजदीक, ये तो डायग्राम अपने पास है, कितना भी नजदीक आप लोग मिलाओगे तो दूरी बताओ आर होगी या आर से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो आप कहोगे सर यहां तक आर है, वो दूरी आर से थोड़ी सी ज्यादा होगी, और वो दूरी आर से थोड़ी सी ज्यादा अगर होगी इसका मतलब अपने पास आर से तो बड़ी होगी, तो मिनिमम दूरी ओनली आर ही हो सकती है। और मिनिमम जो डिस्टेंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मिनिमम दूरी हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये याद रखना। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एट सर्किल। तो कहां से, मैंने कहा ना कि आप लोग यहां पर एक ही बाहर की पॉइंट है तो दो आप लोग खींच सकते हो, पॉइंट अगर ऊपर है तो आप लोग एक खींच सकते हो भाई, और पॉइंट अंदर की तरफ है तो जीरो। पॉइंट कहां पर है जो टेंजेंट आप लोगों को ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हो, ध्यान रखना। याद रखना बाहर से डालेगी, पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट अपने पास ये था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। दूसरा अपने पास, दूसरा जो है वो अपने पास है पीए इंटू अपने पास पीबी, पीए बराबर होता है अपने पास पीबी के। बाहर से डाली गई दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा बराबर होती है, याद रखना। सर क्यों बराबर होती है? इसलिए बराबर होती है क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण बताओ कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये वाली साइड अपने पास इसके बराबर है क्योंकि रेडियस है, और ये वाली साइड जो है वो कॉमन होने के कारण बराबर हो गई। तो क्या आर एच एस से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, और सर्वांगसम हो गए हैं तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते ही क्या बची हुई साइड बराबर होंगी? बोलो ठीक है क्या? ये और ये बात आपको समझ में आई होगी। तो अक्सर संदीप कुमार वो क्वेश्चन तो दो सर्किल से पूछा गया था कि दो सर्किल की कॉमन टेंजेंट्स कितनी होंगी। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, उस चीज पर अपन बात कर लेंगे जब दो सर्किल आएंगे उस पर। या पूरा क्वेश्चन लिखो, क्योंकि अगर एक सर्किल है तो ये होगा, दो सर्किल का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, उस पे अपने पास अगर दो सर्किल एक दूसरे से दूर दूर है तो टेंजेंट्स की संख्या 4 होती है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करके अंदर है तो उसका आंसर 0 भी होता है, ऐसे। बाकी और कुछ पूछना चाह रहे हो तो मुझे बता दो भाई, हो सकता है मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं आपका। बाकी है तो ये कि एक सर्किल है तो ये रहा, दो सर्किल होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कितने टेंजेंट्स हम लोग खींच सकते हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां पर ये बात आप लोग विशेष तौर पर सीखना कि किसी भी अपने पास यहां से टेंजेंट और कोण के बीच बना एंगल, ये एक ही अपने पास थ्योरम है, टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर थीटा है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में विपरीत साइड इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा अपने पास थीटा होगा, ये चीज याद रखना। यदि अपने पास यहां पर, ऋतिक के लिए मैं बैक स्लाइड दे देता हूं एक बार, ये लो। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखना सभी लोग कि टेंजेंट व कोण के बीच से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक ही थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है टेंजेंट व कोण के बीच बना कोण अगर थीटा है
तो उसके बाद अपने पास विपरीत साइड, इधर उल्टी साइड, ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। इसको हम लोग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के नाम से जानते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी जगह अपने काम आती है, ध्यान रखना। मैं फिर समझा देता हूं। टेंजेंट ये रही, कोण ये रही, ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण इधर उल्टा साइड, ऑल्टरनेट सेगमेंट का मतलब उल्टी साइड कहीं भी कोण बनाए वो हमेशा अपने पास थीटा होगा। ये है अपने पास पॉइंट नंबर 3। तो किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि सर ये कैसे प्रूव होगा, ये कैसे आ गया अचानक से, तो ध्यान रखना हम लोगों को ये जो कोण अगर थीटा है तो हमें प्रूव करना है कि इधर कहीं भी कोण बनाए ये वो थीटा ही होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां से ये जो कोण है रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये पूरा कोण अगर 90 है और इधर वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना बचा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा। एक बार मुझे बताओ 90 माइनस थीटा कैसे आ गया, क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। हाँ और ना बताइए, ये चीज क्या 90 माइनस थीटा कैसे आ गया है, क्या ये बात समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। तो क्या अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या त्रिज्याएं अपने पास बराबर होती हैं क्या, तो इसके सामने 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा होगा। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो तीसरा एंगल आएगा। खुद घटाकर आप लोग देखना कि अपने पास यहां पर 2 थीटा बचेगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 माइनस 2 थीटा है और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 180 माइनस 2 थीटा घटाओगे तो ओनली 2 थीटा अपने पास बचेगा। और बताओ किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर 2 थीटा है तो उस आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर इधर उल्टा साइड कहीं भी कोण बने वो क्या अपने पास थीटा ही होना है क्या। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी अपने पास थीटा होगा। क्या पॉइंट नंबर 3 आप लोग समझ पाए हो क्या। तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल समझ में आया। 4 नंबर जो पॉइंट है, इसका 4 ही पॉइंट है टेंजेंट के, 4 नंबर जो पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन उसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि कल हम लोग वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें थोड़ा ज्यादा चीजें समझानी है, तो उसको कल ही हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। तो कल हम लोग इसकी थ्योरी कंप्लीट करके पहले सीवीएन के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर सर्किल के क्वेश्चन कर लेंगे। अब बताओ, कुछ बच्चे जो भी आपको कोई प्रॉब्लम थी शुरुआत में बीच बीच में बातचीत कर रहे थे, बताइए भाई। ज्योमेट्री के आर्यन कम से कम 8 10 के लगभग क्लास हो होंगे भाई। अब हमें सर्किल के क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमें पॉलीगन, पॉलीगन तो आसान है, एक क्लास में हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। मेन तो सर्किल और यही है, और 2 क्लास लाइन और एंगल की मान लो, तो 10 क्लास मान लीजिए। प्रैक्टिस बैच में क्या होगा, प्रैक्टिस बैच में आज और कल तो मैं उन बच्चों को, मैं इस प्रैक्टिस बैच का मेन जो मोटो है ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस है वो यही हो रही है सारी की सारी। प्रैक्टिस बैच का काम होगा कि आपका कुछ बच्चे यहां पर पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी स्पीड नहीं बढ़ पाती। तो प्रैक्टिस बैच का काम है सिर्फ और सिर्फ स्पीड बढ़ाने का। आप लोग ये मत सोचना कि वहां पर ऐसे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कि ज्योमेट्री के 700 क्वेश्चन करवा दिए सर ने, प्रैक्टिस होगी, फिर वो 700 क्वेश्चन करके जब लास्ट में आप लोग एक एक चैप्टर करके लास्ट में पहुंचते हो तो वापस से ज्योमेट्री भूल जाते हो। तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी जिससे आप लोगों की स्पीड बढ़े। मेन काम होगा कि स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब 25 में से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे कर पाते हो, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन बच्चे के, कुछ बच्चों के 15 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, 16 ही क्वेश्चन हो रहे हैं 25 में से। तो फिर उसके लिए है, याद रखना, स्पीड के लिए है, स्पीड के लिए है। तो पहले मैं आज और कल 2 दिन तो इन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ हम लोग करेंगे कि कैलकुलेशन, हम लोग कैलकुलेशन पर बात करते हैं। और फिर मंडे से मॉर्निंग में एक पेपर मिलेगा, उसको सोल्व करो खुद से, और फिर शाम को उस पेपर को मैं सोल्व करवा दूंगा। डेली ऐसे 25-25 क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, हाँ हो जाएगा भावेन।
रिकॉर्डेड जो भी है अपने पास वो लाइव करवाऊंगा भाई। कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है, मैं नॉर्मली बता देता हूं, अगर आपको नहीं बताया तो मैं आज बता देता हूं। सारे के सारे चैप्टर आपके लाइव होंगे। रिकॉर्डेड हम लोग इसलिए डालते हैं कि किसी बच्चे को जल्दी सिलेबस अगर करना हो तो वो आधा रिकॉर्डेड से कर ले और आधा लाइव कर ले। होली में मोहित 2 दिन की छुट्टी करेंगे अपन। होली में 2 दिन की छुट्टी करेंगे। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो शाम को अगर कोई प्रैक्टिस में है तो शाम को भी मिलते हैं हम लोग 6 से 7। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।